आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे। मैं सुरेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ, और मूल रूप से मैं जनपद गोंडा का रहने वाला हूं। मेरा ग्राम सभा गसिंगपुर, थाना परसपुर, तहसील कर्नलगंज, जनपद गोंडा का। मैं माननीय उच्च न्यायालय में वकालत करता हूं। मेरा चैम्बर F307 है और यहाँ घर पे जानकीपुरम गार्डन में ब्रिजधाम के नाम से चैम्बर है, जहां आप लोग उपस्थित हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों को सादर प्रणाम, राधे राधे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्रमांक संख्या 299 है। आप लोग मुझे प्रथम वरीयता मत दे करके जिता करके बार काउंसिल भेजें, जिससे हम आप लोगों की आवाज शासन के कानों तक पहुंचाएं सशक्त रूप से और आप लोगों के लिए कुछ कार्य कर सकें। जैसे हमारे अधिवक्ता जो 5 साल वकालत पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 3 साल पढ़ाई करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन के पीछे पीछे घूमते हैं, ढूंढते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा। ऑनलाइन होना चाहिए। जो 5 साल 10 साल वकालत कर चुके हैं उनकी COP रिन्यूअल होती है हर 5 साल पे। उनको 250 रुपये 500 रुपये दो, वो भी परेशान रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं कि मेरा COP बनवा दो भैया, COP बनवा दो। ये तो जब अधिवक्ता पढ़ाई करता है 5 साल और 3 साल कॉलेज का चक्कर लगाता है तो उसका मूलभूत अधिकार होता है इसका। ये तो ऑनलाइन होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात है। आज गांव में आप लोग जाते हैं, देखते हैं, गांव में एक छोटा सा किसान होगा, उसका भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। एक अधिवक्ता का कुछ नहीं है। अधिवक्ता ऐसे ही परेशान। अधिवक्ता अगर बीमार हो जाता, बार का चेहरा न देखे, अपने बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का सदस्य जो भी 5 साल 7 साल 2018 में चुनाव हुआ था, 2025 में चुनाव होने, 26 में चुनाव होने जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। सुप्रीम कोर्ट ने अगर टाइट ना किया होता तो अभी चुनाव होने का कोई नहीं था। उसके वजह से अगर वो अपने बार एसोसिएशन, अगर उसके बार के अध्यक्ष महामंत्री ना देखे तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। बार काउंसिल में जीते हुए जो पुराने जितने भी पदाधिकारी थे, बहुत दूर दूर तक उनको किसी से कोई मतलब नहीं। 7 साल आप बार काउंसिल में रहे, पुराने सदस्य जितने भी हमारे आदरणीय जीते हुए थे, आज तक किसी के पास नहीं गए। अब जब चुनाव आया है तो इतना बैनर, इतना पोस्टर, इतना डायरी, इतना कैलेंडर बंट रहा है। नया अधिवक्ता जो भी चुनाव लड़ने का प्रयास करेगा वो कैसे लड़ेगा। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है, 1,75,000 रुपए नामिनेशन फीस है, 1.5 लाख रुपए नामिनेशन फीस है, 25,000 रुपए डायरेक्टरी का। उस डायरेक्टरी में जो हमको मिली हुई है, बाहर रखी हुई है, अभी आपको दिखाता हूं। उस डायरेक्टरी में मोबाइल नंबर नहीं है। अगर कम से कम मोबाइल नंबर ही होता तो कम से कम मोबाइल दूरभाष के जरिए ही सारे अधिवक्ताओं से एक बार बात हो जाती। 75 जनपद है, ठंड का मौसम है, हम लोग बराबर हर एक जिले में जा रहे हैं। अभी तक 58 जनपद जा पाए हैं। हमारे कुछ भाई जो तहसीलों में बैठते हैं दूर तक, वहां ना पीने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है। आज भी टट्टियां लगाए हुए हैं, इस सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कोई व्यवस्था वहां नहीं है। हमारे बार काउंसिल के सदस्य जो भी जाते हैं, पहले बड़ा बड़ा वादा करते हैं, बाद में कोई नहीं मिलता। ये सब देख करके, इस सब समस्याओं को देखते हुए हम चुनाव मैदान में आए हैं। तो मेरी सभी अधिवक्ता भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि मेरा क्रमांक संख्या 299 है। आप हमको प्रथम वरीयता मत दीजिए और हमको विजयी बनाइए। अगर हम विजयी बने तो आप लोगों के साथ 5 के 5 साल हम आपकी गोद में ही रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और जितनी भी बात करें, जूनियर अधिवक्ता जो पढ़ के जाता है उसको बैठने की लाइब्रेरी की व्यवस्था वो हम कराएंगे। जो हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, 60 साल उम्र हो गई, 70 साल हो गई, 75 साल हो गई, वो वकालत नहीं करना चाहते, अपना कार्ड सरेंडर करते हैं। हमारे यहाँ योजना है कि उनके डेथ के बाद 5 लाख रुपए परिवार को मिलता है। अधिवक्ताओं का पैसा अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए। अगर वो वकालत नहीं करना चाहते, अपना कार्ड सरेंडर करते, तो उनको 5 लाख 10 लाख जो भी है वो उनको मिल जाए। कम से कम अपने पैसे को अपना यूज करें, मेरा ये है। मैं ये भी चाहता हूं कि जितने भी जहां जहां आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था करेंगे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी मैं बात करूंगा। कमेटी गठित है फिलहाल, उसमें भी अच्छे लोगों को लाऊंगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में लागू होगा। आयुष्मान कार्ड अधिवक्ताओं का वो तो अतिशीघ्र लागू होगा, क्योंकि वकील तो दूसरे की लड़ाई लड़ता है, हमेशा अपना जीवन बिता देता है। उसको बीमारी में के लिए सरकार क्यों नहीं देगी, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। सीनियर अधिवक्ता जितने भी हमारे हैं जो वकालत नहीं करना चाहते, 60 साल 75 साल हो गए, उनके लिए एक फंड, एक पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। इस सब व्यवस्थाओं के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूं। ये जो फर्जी मुकदमे लिखवा देते हैं लोग वकीलों पे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
पत्रकारों पे, वकीलों पे लोग फर्जी मुकदमा जो लिखवा देते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो ये व्यवस्था करेंगे कि अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई अगर शिकायत की जाती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अधिवक्ता कहां से है, किस बार एसोसिएशन से कहां वकालत करता है, उसके अध्यक्ष मंत्री से जानकारी होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो अधिवक्ता हो या कोई हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें हम कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी करने के बाद कोई अधिवक्ता ऐसे भी हैं कि जो निर्दोष रहते हैं, उनका कोई दोष नहीं रहता, कहीं कोई मतलब उनके खिलाफ मुकदमा लिख गया, वो घूमे करते। इसी वजह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम शासन से मांग करेंगे और अतिशीघ्र उसको लागू भी कराने का काम करेंगे। अपने लिए इंश्योरेंस की भी डिमांड करते हैं कि उनका बीमा होना जरूरी है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? उसी की बात तो करें कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए हर कोने पे हर एक गरीब आदमी का बना हुआ है, अधिवक्ताओं का नहीं। इसलिए अधिवक्ताओं का आयुष्मान कार्ड बनेगा, हर अधिवक्ताओं का 5 लाख रुपए तक इलाज होगा। इसकी भी दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि हम इसको भी लागू कराएंगे। डायरेक्टरी के बारे में बताइए, क्या कह रहे हैं? ये डायरेक्टरी हमारी है, ये हमें 75 जनपद की मिली हुई है। 25,000 रुपए हमने इसकी जमा किया है, 25,000 रुपए रसीद मिली है। लेकिन इस डायरेक्टरी में रजिस्ट्रेशन नंबर है, पता है, लेकिन किसी भी वकील का मोबाइल नंबर नहीं है। अब हमने ये जो 25,000 जमा किया वो बेकार हो गया। हम रजिस्ट्रेशन नंबर, वकीलों का नंबर लेके क्या करेंगे? हमको अगर कम से कम नंबर ही मिले होते तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते, बात कर सकते थे। किसी जहां नहीं पहुंचते उनको दूरभाष के माध्यम से कम उनसे बात कर सकते थे। अच्छा, तहसील स्तर के अधिवक्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तहसील अधिवक्ता, हम देखिए, जो तहसील का अधिवक्ता हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, तो अधिवक्ता होता है। हम उसको समान रूप से पूरी व्यवस्था करेंगे कि तहसीलों की भी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद होगी कि उनको बैठने के लिए लाइब्रेरी होगी, पीने के लिए पानी होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, चैम्बर होंगे। ये मैं पूरा भ्रमण कर रहा हूँ और नोट भी कर रहा हूँ। सर, युवा अधिवक्ता जो हैं, जिन्होंने अभी अपना काम स्टार्ट किया, उनके लिए कुछ मिनिमम भत्ते की बात भी करनी, 5,000 रुपए सरकार ने किया था, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा। उसकी प्राथमिकता के तौर पर सरकार से मांग करेंगे और उनको 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। और उनके स्पेशल हम अपने बार काउंसिल की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी कि उनको हर जगह लाइब्रेरी मिले, पढ़ने की व्यवस्था मिले। जय श्री राधे, सादर प्रणाम। मेरा क्रमांक संख्या 299 है। आप सभी लोग प्रथम वरीयता कोर्ट करें। पकड़ लिए।